45 वर्षीय रेखा यादव, जो कि घुटनों के दर्द से 15 साल से बहुत परेशान थी, चलने फिरने में भी असमर्थ थी। घुटनों में दर्द सहन नहीं हुआ तो कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर कहीं भी आराम ना पाया। 45 वर्षीय रेखा यादव अपने पति सज्जन पहलवान के साथ एसएमएस अस्पताल पहुंची और डॉक्टर मनोहर को अपने घुटनों के दर्द के बारे में बताया। डॉक्टर मनोहर ने बिना ऑपरेशन चीराफाड़ी के नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किया सफल इलाज। रेखा यादव हुई पूरी तरह से स्वस्थ, जानिए उन्हीं की जुबानी। और मेरे घुटनों में 13-14 साल से गैप था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चलने फिरने में। नहीं अच्छी तरह से उठती थी, नहीं अच्छी तरह से बैठ पाती थी, नहीं कहीं बाहर में सफ़र में जा पाती थी। तो मुझे पता लगा कि ये डॉक्टर साहब का, अपने डॉक्टर मनोहर लाल जी का और अपने डॉक्टर योगी यादव जी का पता लगा। किसी ने बताया आके वहाँ पे एसएसएस हॉस्पिटल में डॉक्टर है और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरे घुटने में गैप था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई और मैंने इनको डॉक्टर साहब को दिखाया और जितना भी इन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। बगैर चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के और लेजर के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा मेरा ये घुटनों में आराम मिला है। ना इसमें कोई चीर फाड़ है, ना ही कोई ऑपरेशन है। 2.5-3-4 घंटे यहाँ पे मुझे रही थी और यहाँ पे मुझे आराम मिला। अब पूरी तरह से स्वस्थ है? हाँ, बिल्कुल तरह से स्वस्थ हूँ। यहाँ पे नहीं तो कोई ऑपरेशन होता है, ना कोई चीर फाड़ होती है, ना ही कोई टाँके आते हैं और अच्छी तरह से इलाज अच्छा किया और मुझे बहुत ही काफ़ी आराम है। किस तरह की दिक्कत थी आपको? मेरे एक तो पिछली साल मैंने अपनी कुछ सर्जरी करवाई थी और उसकी वजह से स्पाइन में और गैप इसमें घुटने में ज़्यादा ही दिक्कत आ गई थी। नहीं तो रात को मैं अच्छे से वॉशरूम जा पाती थी, नहीं मैं खड़ी होकर अपना पानी पी सकती थी। और मैंने कई जगह दवाई भी ली, देसी दवाई भी बताई, किसी ने अंग्रेजी भी दवाई, कई डॉक्टर को भी दिखाया मैंने। तो उन्होंने पहले तो यही कहता अपना वेट कम करो। मैंने वेट कम किया तब भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मेरा कुछ दर्द बढ़ता चला गया था। तो जहाँ भी जाते डॉक्टर कोई जैसे गांव में बताते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे इंजेक्शन लगवा लो, 6 महीने के इंजेक्शन लगते हैं वहाँ पे। फिर मैंने 1-2 बार भी लगवाया, वहाँ पे कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर मैं क्या है, परिवार जैसे को पता लगा कि ये ज़्यादा ही दवाइयाँ खाती है, मेडिकल पे से मंगा लेती थी जब काफ़ी दर्द होता था। तो उसके बाद फिर मैंने दवाई बंद कर दी। ज़्यादा ही फिर जब कहीं सफ़र में जाती, फिर मेडिकल से अपने दवाई मंगा के मैं अपने फिर लेके फिर कहीं सफ़र में अपना काम जैसे जाती थी, कहीं जैसे अपने पार्षद का था इसीलिए। और जैसे दवाई खाने के बाद 2, 4 या 5 घंटे का आराम मिलता था। फिर किसी ने बताया कि फिजियोथेरेपी में आराम मिलता है। मैंने फिजियोथेरेपी करवाई 15 दिन, तो 15 दिन में भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई पहलवान जी की, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर साहब अच्छा वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे इलाज हुआ, तो मुझे तो बहुत ही आराम मिला। मैं तो मुझे एक जिंदगी मिली है। देखो, मैं तो जो भी कोई पूछते हैं ना, अगर जैसे मेरी फ्रेंड वगैरह कहती है कि अब तो तू चलने लग गई, अब क्या इलाज है? मैंने बोली मैं तो डॉक्टर साहब के गई थी, वहाँ पे देखो बहुत अच्छा ही मुझे वहाँ पे ये देखो एक तो नहीं चल फिर पाती, एक तो मेरे 60-70 साल जैसा ही गैप था, जो उतना ही गैप होने के बावजूद जैसे बुजुर्ग लोग चारपाई पे बैठ जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी तो। और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आई तो मुझे बहुत ही आराम और बहुत एक नई जिंदगी मिली है मुझे तो। आपकी एज क्या है और कब से दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत फेस कर रहे थे और अभी इलाज कितने दिनों में अब ठीक हो पाया? मेरी एज है 45, तो 45 एज की वजह से मेरी इतना गैप था और इलाज भी मैंने कई जगह करवाया था और मेरा गैप ज्यादा बड़ा हुआ था घुटनों में। घुटनों में ज्यादा। कब से दिक्कत थी? कितने समय से? 13-14 साल से दिक्कत थी। 13-14 साल से? हाँ जी। और अभी ठीक कितने में हो गए? अभी 1 महीने में मैं ठीक हो गई, पूरी तरह स्वस्थ हूँ? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी कोई पूछते हैं तो मैं तो यही सलाह देती हूँ कि एसएमएस हॉस्पिटल में जाओ और आपका वहाँ पे पूरा इलाज मिलेगा। कहीं कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ऐसा एसएमएस हॉस्पिटल में जो मुझे मिला है। देखो, मैंने बहुत ही दवाइयाँ खाने के बाद, बहुत इलाज करवाने के बाद, जो भी कोई बताता था वहाँ पे जाओ, एमआरआई करवाओ, वहाँ पे देसी दवाई देंगे, वहाँ पे अंग्रेजी दवाई देंगे, आपको वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने अपने सारा घूम फिर के पूरे उसमें देख लिया, नहीं मेरा कहीं इलाज हुआ। और यहाँ पे आके मुझे एक जिंदगी, क्या मुझे तो क्या बताऊं, तारीफ करूं उतनी भी डॉक्टर साहब की कम है। और डॉक्टर साहब का, अपने मनोहर लाल जी डॉक्टर साहब का और ओपी यादव जी का और इनका पूरे स्टाफ का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे आकर इतना ही मुझे आराम मिला और बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हूँ। अगर आप भी घुटनों के दर्द
कंधे का दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द व शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द से परेशान है तो घबराइए मत, एक बार अवश्य मिलिए एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर मनोहर से। हो सकते हैं आप भी पूरी तरह से स्वस्थ। रेखा यादव, उम्र है इनकी 45 वर्ष। ये हमारे पास 1-1.25 महीने पहले आए थे। इनको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने डिस्कस किया, इनका एक्सरे कराया गया, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 था इनका। तो इनको हमने ऑप्शन दिया कि आप नी रिप्लेसमेंट या पेन इंटरवेंशंस, इंट्राआर्टिकुलर या मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, तो ऑलरेडी ये बहुत सारे ले चुके थे ट्रीटमेंट। तो इन्होंने कहा हम परेशान हैं, ऑपरेशन में कराना भी नहीं चाहती और करवाऊंगी भी नहीं क्योंकि उम्र कम थी, और ठीक बात भी है, कैंडिडेट नहीं है आइडियली ऑपरेशन के अभी। फिर हमने इनको पेन इंटरवेंशन के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसको लेजर, इंट्राआर्टिकुलर विस्को सप्लीमेंटेशन और पीआरपी, इसमें स्टेम सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट के ही ब्लड से निकाल के उनको रिफाइंड करके, जो पीआरपी मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट करके वो हमने इनका किया। तो आज ये फॉलोअप में आए हुए थे, तो बहुत ही अच्छा इनको पेन रिलीफ है। अराउंड 99-95% पेन रिलीफ पेशेंट को है। जो लंगड़ा के चलते थे वो चाल भी काफ़ी चेंज हो गई है। तो बाकी आपने पेशेंट का रेस्पॉन्स सुना ही है, किस तरीके से परेशान, किस तरह से रहा सर पूरा ट्रीटमेंट का। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो क्या है? हाँ, इस पे थोड़ा फोकस यही करना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का घिसना या उम्र के साथ में, कईयों की कम उम्र में घुटने खराब हो जाते हैं, कईयों के ज़्यादा उम्र में, कईयों के 80 साल में खराब होते हैं। तो ये हर इंसान की अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम आनी है। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास में? हमें ट्राई सबसे पहले इंसान यही करता है कि हम एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी हो, अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो रखें, कैल्शियम खाएं, विटामिन D3 खाएं और एनाल्जेसिक मेडिसिन खाएं। उसके बाद में ऑप्शंस ये रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर ऑपरेशन होता है। अभी जो लेटेस्ट जो बात हम करें कि अगर जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन के रिजल्ट्स भी कई पेशेंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, जो डरते हैं या जिनकी घर में कोई केयर करने वाला नहीं है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो, तो या फिर और मेडिकल को दूसरे जो होते हैं ना, ब्लड शुगर है या मोटापा बहुत ज़्यादा है, थायराइड है, तो वो ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हार्ट दिक्कत है, तो उसमें ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट हम बात करें तो ये मशीन है, ये एवनोज की अमेरिकन मशीन है, होलियार्ड। ये सिंपल मशीन है बिल्कुल ही, और बिल्कुल लेटेस्ट है। ये इसकी कोड है और ये इसके लेजर की कैनुला है। ये एक घुटने करने के लिए 3 कैनुला यूज आते हैं। इसमें पेशेंट की कोई चीर फाड़, कोई किसी प्रकार का कट, कोई टाँका, कुछ भी नहीं लगता है। इसमें पेशेंट को 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल में स्टे करना है। जो उनकी नसें होती है, नर्व्स होती है, उनका लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। जो घुटने का जो स्पेस है उसके अंदर हम विस्को सप्लीमेंटेशन यानी जेल ग्रीस जो खत्म हो जाती है वो डालते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें देखने वाली है कि पेशेंट का ही ब्लड लेके उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी ग्रोथ फैक्टर्स हम उसमें सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये मानिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की 2.5 लाख 3 लाख प्लेटलेट्स हैं, उस मशीन से उससे 20 से 25 लाख की प्लेटलेट्स नंबर्स हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, सेपरेट करके पेशेंट के घुटने में डालते हैं, जिससे साइनोवियल फ्लूइड यानी घुटने का जेल बनना स्टार्ट हो जाता है। जो कार्टिलेज, ये जो घुटना है हमारा, ये कार्टिलेज है, तो वो कार्टिलेज का रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो जेल होता है वो वापस से फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो न्यूरोपैथिक जो पेन है उसके अंदर भी जो पीआरपी है वो बहुत अच्छी काम करती है। तो 2-3 सेटिंग हम 15 दिन के गैप में इसकी करते हैं। तो मोटा मोटा आप ये देख भी सकते हो आप कि कैसे ये होता है कि पेशेंट्स को ये हमेशा डाउट्स होते हैं कि इसमें कोई चीर फाड़ है, सर्जरी है। ये सिंपल है, यही मशीन है, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर का है। इस तरीके से लेजर के कैनुला प्लेस किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एवनोज की हमारी मशीन है, कुलीफ इसको बोलते हैं। ये इस तरीके से ये एक्सरे होता है, ये सियाम में हम देखते हैं, ये हमारा ये प्लेसमेंट होता है। तो ये पेनलेस, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट चीरा, विदाउट टाँका, कोई इसमें खतरे का कोई लंबा स्टे नहीं है, कोई बड़ा कोई आराम करने की जरूरत नहीं है, सेवा पेशेंट को, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम डे उसी दिन से पेशेंट चल के ही जाएगा।
और कम खर्चे में, किफ़ायती दरों में, और हर एज ग्रुप के लिए है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, 2, 3, 4 में सभी में अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे थायराइड हो, बीपी हो, हार्ट हो, शुगर हो, कोई स्ट्रोक का पेशेंट हो, किसी में भी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। कई बार होता है कि बिल्कुल। दूसरी बीमारी होती है दूसरी तो बीमारी- ऑपरेशन में नहीं करते डॉक्टर। नहीं कर पाते हैं। जैसे उसको अगर घुटना बदलवाना है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा ज़्यादा है, थायराइड है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ऑपरेशन खराब होने के चांस होते हैं। उसमें डॉक्टर रिस्क नहीं लेता और उसमें लेना भी नहीं चाहिए, मरीज के लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन इसमें कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी मशीन है और इतना अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, तो काफ़ी फ़ायदेमंद ये एक टेक्निक है। नहीं, और ये अपने आसपास में अभी नहीं है, ये अपने SMS हॉस्पिटल में ही सिर्फ